जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। परमजा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, हमारी श्रृंखला चल रही थी, संधि पर हम बात कर रहे थे और संधि को हमने समझा, उसके बाद परिभाषाएं लिखी। ठीक, संधि संधि के कितने भेद होते हैं ये भी हमने देखा। बताइए, संधि कितने भेद होते हैं? तीन। कितने भेद होते हैं? तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बताइए कौन से संधि के उपभेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं, बाकी व्यंजन और विसर्ग संधि का कोई उपभेद नहीं होता है। बताइए स्वर संधि कितने भेद थे? 5। कौन कौन से थे? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक, इसमें सबसे पहले हमने बात करी थी दीर्घ स्वर संधि की। किसकी बात करी थी? दीर्घ स्वर संधि की। और जहां पर क्या समझा था इसमें, जहां पर दो समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करते हो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कौन सा की बात करी थी हमने? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की। ठीक, और दीर्घ स्वर संधि में क्या समझा था? जहां पर दो समान स्वर अ या आ के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों? अ या आ आएगा तो क्या हो जाएगा? आ। क्या आ जाएगा? आ। ठीक, ऐसे ही ई ऑब्लिक ई प्लस ई ऑब्लिक ई जहां भी देखने को मिलेगा वहां क्या हो जाएगा? दीर्घ ए। ठीक, बताइए दीर्घ स्वर है कि नहीं है? दीर्घ स्वर है कि नहीं है? ठीक, इसी क्रम में ऊ ऑब्लिक ऊ प्लस ऊ के बाद इसके बाद यदि बड़ा वाला ऊ आएगा, ये सब मिलके क्या हो जाएंगे? ओ। ठीक, इसी क्रम में री धन री बराबर क्या हो जाएगा? री। ये बड़ा वाला री, देखिएगा री ऐसे लिखा हमने, ये। ठीक, तो जहां पर ये दोनों ही एक दूसरे के बाद आएंगे वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक, यही होना है। चलिएगा, इसमें सबसे पहले हम किसको देख रहे थे? आ को। किसको देख रहे थे? आ को, जिसमें भी हमने सबसे पहले क्या देखा था? आ धन आ बराबर आ। इसके उदाहरण हम देख चुके थे। किसके उदाहरण देख लिए थे? आ के उदाहरण हमने देख लिए थे। अब हम बात करेंगे आ धन आ की। किसकी बात करेंगे? आ धन आ की, या इसके हमने देख लिए थे। इसके बाद हम देखेंगे आ धन आ। उदाहरण हमारे चल रहे थे दोस्तों, उदाहरणों पर हम बात कर रहे थे। तो अब हम देखेंगे आ धन आ। आ के उदाहरण आ धन आ बराबर आ वाले उदाहरण हम देख चुके थे। अब देखेंगे हम आ धन आ बराबर आ। ठीक, ये देखना है हमें। उदाहरण हमारे चल रहे थे, उदाहरणों की श्रृंखला चल रही थी। तो अधन आ वाले उदाहरण देखते हैं। देखिएगा, शब्द लिखते हैं हम कुछ। भय धन आक्रांत। भय धन क्या लिखा दोस्तों? भय धन आक्रांत। इसी क्रम में मेघ धन आच्छन। ठीक, आप अपने स्तर पर इन शब्दों का आप संधि कर सकते हो। क्या संधि होनी चाहिए? कर सकते हो दोस्तों। एक शब्द और लिखते हैं हम, धूम धन आच्छादित। क्या लिखा दोस्तों हमने? धूम धन आच्छादित। ठीक, देखिएगा, भय धन आक्रांत, मेघ धन आच्छन, धूम धन आच्छादित। और क्या हो सकता है? मित धन आहार। क्या लिखा दोस्तों? मित धन आहार। ठीक, इसी के नीचे एक एक शब्द और लिखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, हास्य धन आस्पद। क्या लिखा हमने? हास्य धन आस्पद। ठीक, और लिखिए दोस्तों, आर्य धन आवर्त। क्या लिखते हैं दोस्तों? आर्य धन आवर्त।
क्या लिखा हमने, आर्यधन आवर्त, यही होना है। और क्या लिखेंगे दोस्तों, एक शब्द लिखते हैं हम, कुसुम धन आकर, कुसुम धन आकर, ठीक। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिएगा शब्द कुसुम धन आगम, ठीक। देखिएगा अपने स्तर पर इन शब्दों का आप संधि करिएगा, वही शैली हमारी होनी चाहिए। देखिएगा संधि करते वक्त कहाँ देखेंगे, क्या परिभाषा थी हमारी, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व द्वितीय शब्द का पहला वर्ण। बताइए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, भय में क्या हो जाएगा, किसकी आवाज आ रही है, आ की, किसकी आ रही है, आ की। फिर वही धन, फिर पीछे क्या है, आ, क्या है, आ। बताइए आगे क्या बचा, भय, कैसा, वो भी हलंत वाला। पीछे क्या बचा, क्रांत, क्या बचा, क्रांत, यही बचना है, ठीक। बताओ दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, आ, क्या हो जाएगा, आ। यदि आ के बाद आ आएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, आ, ठीक। बताओ आ की क्या लग जाती है, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, भयक्रांत, क्या बनेगा, भयक्रांत, यही बनना है, ठीक। आप चाहे तो इस ने को यहाँ मिटा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, ठीक। यही रहा होगा। देखिएगा अगला शब्द देखते हैं, आपने अपने स्तर पे किया ही होगा। देखिएगा मेघ, प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण क्या है, आ, क्या है, आ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ, ठीक। बताइए मेघ कैसा बचा, कैसा बचा दोस्तों, हलंत वाला। हम हलंत क्यों लगा रहे, ये हम सीख चुके थे। हलंत इसलिए लगा रहे कि हमने इस मेघ का जो स्वर था उसे बाहर निकाल लिया, और इस घ को आधा प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या लगाया है, हलंत लगाया है। क्या लगाया, हलंत लगाया, ठीक। पीछे क्या बचा, छन, छान, क्या बचा, छान, ठीक। बताइए दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, आ, ठीक। आ के बाद आया क्या हो जाएगा, आ। बताओ आ की क्या लग जाएगी, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, मेगा छान, क्या, क्या शब्द बनेगा दोस्तों, मेगा छान। मेगा अच्छन होना चाहिए, मेगा अच्छन, हाँ मेगा अच्छन होना चाहिए, मेगा छान नहीं। देखिएगा क्या हो जाएगा, गलत हो गया माफ करिएगा। मेघाच्छन्न क्या हो जाएगा, मेघ, मेघ से आच्छादित, मेघ जहाँ पर छाए होते हैं उसे कहा जाता है मेघाच्छन्न। क्या कहा जाता है, मेघाच्छन्न, मेघाच्छादित, क्या हो जाएगा, मेघाच्छादित, ठीक। देखिएगा हाँ मेघाच्छादित हो जाएगा। देखिएगा दूसरा शब्द क्या है, धूम, क्या है, धूम। बताइए धूम में अंतिम वर्ण क्या है, आ, क्या है, आ। द्वितीय शब्द में पहला वर्ण क्या है, आ, ठीक। बताइए धूम में क्या बचा, धूम कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, छादित, क्या बचा, छादित, यही बचना है। बताइए आ के बाद आ आएगा क्या हो जाएगा, आ, क्या हो जाएगा, आ की क्या लग जाएगी, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, धूम, मात्रा इसमें लग जाएगी आच्छादित, यही होना है, ठीक। यही होना है, धूम आच्छादित। चलिएगा अगला शब्द देखते हैं। बताइए मीत, मीत में अंतिम वर्ण क्या है, आ। अब तो आराम से कर सकते हो। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ, क्या है, आ, ठीक। मीत कैसा बचा, हलंत वाला, कैसा बचा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, हार, ठीक। बताओ आ के बाद आएगा क्या हो जाएगा, आ, आगे क्या लग जाएगी, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, मिताहार, क्या बनेगा, मिताहार। मित का मतलब क्या होता है, सोचिएगा क्या क्या होगा, सोचिएगा। चलिएगा अगला शब्द देखते हैं, हास्यधन आस्पद। बताइए इसमें अंतिम वर्ण क्या है, आ, क्या है, आ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ, क्या है, आ। बताइए आगे क्या बचा, हास्य, कैसा बचा, हास्य, वो भी हलंत वाला। बताइए पीछे क्या बचा, स्पद, स्पद, क्या बचा, स्पद। आ के बाद आ आएगा तो क्या हो जाएगा, आ, आगे क्या लग जाएगी, मात्रा, ठीक। बताइए शब्द क्या बनेगा, हास्य, हास्यास्पद, यही बनना है, ठीक। हास्यास्पद यही बनना है। देखिएगा बताइए इसमें अंतिम वर्ण क्या है, र या य, र या य। बताओ अ किस में है, ये में या र में, किस में है, ये में, ठीक। देखिएगा बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, आ। पीछे से क्या निकलेगा, आ, ठीक। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। देखिएगा आर्य, ये रे यहाँ का ये हलंत हो गया, ठीक। पीछे क्या बचा, वर्त, क्या बचा, वर्त, आर्यवृत, आर्यवर्त। देखिएगा दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा,
आ, क्या हो जाएगा आ की क्या लग जाएगी मात्रा, और शब्द क्या बनेगा आर्या, आर्यावर्त, क्या बनेगा आर्यावर्त। ठीक है दोस्तों, ये बनना है आर्यावर्त। देखिएगा कुसुम आकर, आकर का मतलब होता है खजाना, क्या होता है खजाना। देखिएगा कहाँ देखेंगे, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है आ, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है आ, यही होना है। बताइए आगे क्या बचा, कुसुम, कैसा हलंत वाला, कैसा बचा है हलंत वाला। पीछे क्या है कर, क्या है कर। अ के बाद आएगा तो क्या हो जाएगा आ, क्या हो जाएगा आ की क्या लग जाती है मात्रा। शब्द क्या बनेगा कुसुमाकर, क्या बनेगा कुसुमाकर, और कुसुमाकर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों फूलों का खजाना या पुष्पों का खजाना। ठीक, कुसुम का मतलब पुष्प, कुसुमागम। देखिएगा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण करिएगा, अपने स्तर पे करिएगा, क्या हो जाएगा आ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है आ, क्या है आ। ठीक, बताओ क्या बचा आगे कुसुम, वो भी कैसा हलंत वाला, कैसा हलंत वाला, क्योंकि हमने आ यहाँ पर निकाल लिया है। पीछे क्या बचा गम, क्या बचा गम, दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएगा आ की क्या लग जाएगी मात्रा। बताइए शब्द क्या बनेगा कुसुमागम, यही बनना है। ठीक, यही होना है दोस्तों। चलिएगा, ये थे हमारे आ से संबंधित कुछ उदाहरण। अ हो गया, आ हो गया। अब हम देखते हैं आ वाले उदाहरण। आइएगा दोस्तों, आ का उदाहरण हम देख चुके हैं। आ के बाद आ आया तो क्या हो गया आ के बाद आ आया तो क्या हो गया आ। अब हम देखते हैं आ के बाद आ आएगा तो भी क्या हो जाएगा आ। ठीक, चलिएगा इससे संबंधित कुछ उदाहरण लिखते हैं। देखिएगा परीक्षा धन अर्थी, क्या लिखा हमने परीक्षा धन अर्थी। इसी क्रम में सेवा धन अर्थी, क्या लिखा हमने सेवा धन अर्थी। ठीक, इसी क्रम में लिखते हैं हम रचना धन अवली। अवली का ध्यान रखें दोस्तों कैसे लिखा गया है रचना धन अवली। एक शब्द और लिखते हैं हम द्वारका धन अधीश, क्या लिखा द्वारका धन अधीश। ठीक, परीक्षा धन अर्थी, सेवा धन अर्थी, रचना धन अवली, द्वारका धन अधीश। ठीक, कुछ और लिखते हैं महाधन अनुभव। ठीक, इसी क्रम में हो जाएगा दोस्तों मुक्ता धन, मुक्ता धन अवली। ठीक, विद्या धन अर्थी, और इसी से मिलता जुलता हो जाएगा जिला धन अधीश, क्या हो गया जिला धन अधीश। ठीक, चलिएगा इस तरह से हमारे पास उदाहरण आए। अब हम कोशिश करते हैं इनको सत्यापित करने की। आप भी अपनी नोटबुक में इन शब्दों को सत्यापित करने का प्रयास करें, किस तरह से इन शब्दों को लिखा जाएगा और क्या इनका संधि होगी, किस शब्द में से कौन सा स्वर निकलेगा और कैसे इनका मिलन होगा। ठीक, आइएगा हमारा जो सूत्र है फॉर्मूला है वो क्या है आ के बाद यदि आ के बाद अ आएगा तो क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आ के बाद अ आएगा तो क्या हो जाएगा आ हो जाएगा। ठीक, देखते हैं, बताइए प्रथम शब्द का वही तरीका, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है आ, क्या है आ। बताओ क्षा में क्या मिला हुआ है आ, पीछे क्या है आ, क्या है आ। ठीक, बताइए आगे क्या बचा परीक्ष, क्या बचा परीक्ष, वो भी कैसा हलंत वाला। पीछे क्या बचा थी, क्या बचा थी। ठीक, बताओ दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा आ के बाद आ आएगा तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों आ के बाद आ आएगा तो क्या हो जाएगा आ, और आ की क्या लग जाएगी मात्रा। शब्द क्या बनेगा बताइए मात्रा कहाँ मिल जाएगी इसमें, और शब्द क्या बनेगा परीक्षार्थी, क्या बनना है परीक्षार्थी, यही बनना है। ठीक, आइएगा दूसरा शब्द देखते हैं। बताओ सेवा में अंतिम वर्ण क्या है आ, क्या है आ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है आ। ठीक, बताओ आगे क्या बचा आगे सेवा, क्या बचा आगे
माफ करिएगा सेव, वो भी कैसे, हलंत वाले। कैसे बचे, हलंत वाले। ये पीछे क्या बचा, थी। ठीक, बताओ दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, आ। क्या हो जाएगा, आ के बाद आ आएगा तो क्या हो जाएगा, आ। ठीक, आ के बाद आ आएगा तो क्या हो जाएगा, आ। और आ क्या है, एक स्वर है। बताओ स्वर की क्या लग जाती है, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, सेवार्थी। क्या बनेगा, सेवार्थी। ठीक, चलिएगा इसी क्रम में आगे देखते हैं। बताइए रचना, रचना में अंतिम वर्ण क्या है, आ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। ठीक, यही होना है। बताइए आगे क्या बचा, रचना, माफ करिएगा रचन बचा, वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, वली। क्या बचा, वली। बताओ आ के बाद आ आएगा तो क्या हो जाएगा, आ। आ क्या है, स्वर। स्वर की क्या लग जाती है, मात्रा। और शब्द क्या बनेगा, रचनावली। क्या बनेगा, रचनावली। यही बनना है। ठीक है, देखिएगा आ के बाद आ आएगा तो भी क्या बनेगा, आ। और आ क्या है, एक स्वर है। बताओ स्वर की क्या लग जाती है, मात्राएं। क्या लग जाती है, मात्राएं। ठीक, यही होना है। चलिएगा आप भी अपने स्तर पर जो शब्द लिखे हुए इनका संधि करिएगा अपने स्तर पर, किस तरह के हो सकते हैं। फिर देखते हैं क्या किया होगा आपने, कोशिश करिएगा। गलती होना स्वाभाविक सी बात है, हम धीरे धीरे ही सीख पाएंगे। चलिएगा द्वितीय शब्द क्या है, माफ करिएगा अगला शब्द क्या है, द्वारका। क्या है, द्वारका। बताओ द्वारका में अंतिम वर्ण क्या है, आ। क्या है, देखिएगा दोस्तों, द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। द्वारिका नहीं होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है, द्वारका। क्या होता है, द्वारका। बताओ द्वारका में अंतिम वर्ण क्या है, आ। पीछे क्या है, आ। क्या है, आ। बताओ के द्वारका से आ निकला तो क्या बचा, द्वारका। ये बचा द्वारका। और ये पीछे क्या है, दिश। क्या है, दिश। बताओ अ के बाद अ आएगा तो क्या हो जाएगा, आ। आ क्या है, स्वर। स्वर की क्या लग जाती है, मात्रा। और शब्द क्या बनेगा, द्वारका दिश। यही बनना है, द्वारका दिश। ठीक, बताओ स्वर की क्या लग गई, मात्रा। क्या में मात्रा लगी, जैसे क्या हो गया ये, का। क्या हो गया, का। चलिएगा द्वितीय अगला शब्द देखते हैं। बताओ मैं में किसकी आवाज आ रही है, आ की। किसकी आ रही है, आ की। अब तो आप आराम से कर सकते हो। कहाँ देखना है, अड़ोसी पड़ोसी देखना है, ये अड़ोसी ये पड़ोसी। ठीक, अड़ोसी पड़ोसी को तुरंत क्या निकाल लो, प्राण निकाल लो। ये निकाल लिए। बताओ क्या बचा, मह। क्या बचा, मह। कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, नुभव। क्या बचा, नुभव। यही बचना है। आ के बाद आ आएगा क्या हो जाएगा, आ। क्या हो जाएगा, आ। आ क्या है, स्वर। स्वर की क्या लग जाती है, मात्रा। सबको मिलाएंगे। बताओ महानुभव। क्या बनना है, महानुभव। ठीक, ये बनना है। चलिएगा इसका किया होगा आपने। बताइए इसमें अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण क्या है, आ। आ कहाँ था, तम। पीछे क्या है, आ। क्या है, आ। ठीक, बताइए आगे क्या बचा, मुक्त। कैसा, वो भी हलंत वाला। कैसा, हलंत वाला। हलंत वाला क्यों बचा दोस्तों, क्योंकि इस ता का हमने आ निकाल लिया, तो इसे स्वर रहित प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या लगाया, हलंत लगाया। ठीक, पीछे क्या बचा, वली। क्या बचा, वली। बताओ आ के बाद आ आएगा क्या हो जाएगा, आ। क्या हो जाएगा, आ। आ क्या है, स्वर। बताओ स्वर की क्या लग जाती है, मात्रा। मिलाएंगे, शब्द क्या बनेगा, मुक्तावली। क्या बनेगा, मुक्तावली। यही बनना है। चलिएगा अगला शब्द क्या होगा आपने। बताइए इसमें आधा क्या और पूरा क्या है, सोचेगा। आधा क्या है, पूरा क्या है विद्या में, तो विद्या में आधा द है और पूरा या है। ठीक, चलिएगा वैसे सही किया होगा आपने। देखिएगा, माफ करिएगा, इसमें से क्या निकला, आ। क्या निकला, आ। पीछे क्या है, आ। क्या है, आ। ठीक, बचाओ क्या बचा है, विद्य। कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा है, थी। ठीक, बताओ आ के बाद आ आया तो क्या हो जाएगा, आ। क्या हो जाएगा, आ। आ क्या है, स्वर। स्वर की क्या लग जाती है, मात्रा। सबको मिलाएंगे, शब्द क्या बनेगा, विद्यार्थी। क्या बनेगा, विद्यार्थी। यही बनना है। ठीक, चलिएगा अंतिम शब्द है जिला धन आदेश। क्या है, जिला धन आदेश। करिएगा क्या किया होगा आपने इसका संधि। चलिएगा जिला में अंतिम वर्ण क्या है, आ। अंतिम वर्ण क्या है, आ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण अ। जहां पर आ दिखाई देगा वहां भी क्या हो जाएगा, आ। क्या हो जाएगा, आ। बताइए आगे क्या बचा है, जिल। क्या बचा है, वो भी जिल। और कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा है, दिश। क्या बचा है, दिश। आ के बाद आएगा तो क्या हो जाएगा, आ। आ क्या है, स्वर। स्वर की क्या लग जाती है, मात्रा। क्या लग जाती है, मात्रा। सबको मिलाएंगे, शब्द क्या बनेगा, जिलाधीश। ठीक, ये बनना है, जिलाधीश। ये किया होगा आपने। तो ये था हमारे आ आ बराबर आ बराबर आ
अ बराबर आ। ठीक, अब हमारे जो अंतिम बचते हैं वो हो जाएगा आ। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आ धन आ। यदि आ के बाद अ आएगा तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों? आ। हम सभी इन सभी से संबंधित हमने 5 अच्छे उदाहरण देखे हैं और इसके बाद हम अगला बिंदु लेते हैं। देखिएगा कौन सा उदाहरण देखने वाले दोस्तों हम। आ के बाद भी यदि आ आएगा तो क्या हो जाएगा? आ। ठीक, क्या हो जाएगा? आ। चलिएगा लिखते हैं कुछ उदाहरण। श्रद्धा धन आस्पद, क्या हो जाएगा? श्रद्धा धन आस्पद। इसी से मिलता जुलता शब्द और लिखते हैं दोस्तों। प्रेरणा धन आस्पद, क्या लिखा हमने? प्रेरणा धन आस्पद। मिथ्या धन आहार हो सकता है, मिथ्या धन आहार हो सकता है। मिथ्या धन आहार की जगह लिखते हैं मिथ्या धन आचार, क्या लिखा दोस्तों हमने? मिथ्या धन आचार। करिएगा अपने स्तर पर इन शब्दों का आप संधि करिएगा। एक शब्द और लिखते हैं दोस्तों हम, लेखा धन आगार, क्या लिखा हमने? लेखा धन आगार। ठीक, कितने हो गए? 5 हो गए। चलिएगा कुछ और लिखते हैं। शिला धन आसन, शिला धन आसन। ठीक, और लिखते हैं दोस्तों भाष्य धन आबद्ध, भाषा से बंधा हुआ। हाँ, भाषा आबद्ध, भाषा से बंधा हुआ। ठीक, और लिखिएगा कारा धन आवास, क्या हो जाएगा? काराधन आवास। और अंतिम हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रेक्षा धन आगार, क्या हो जाएगा? प्रेक्षा धन आगार। ठीक, हमने 1 2 3 4 4 4 8 1 2 3 4 8 उदाहरण लिखे दोस्तों। चलिएगा करते हैं इसका संधि। देखिएगा वही शैली, बताइए कहाँ देखेंगे? अंतिम वर्ण, कहाँ देखेंगे? अंतिम वर्ण। श्रद्धा में आधा क्या है, पूरा क्या है दोस्तों? बताइएगा। आधा क्या है? आधा क्या है? द, क्या है? द। पूरा क्या है? ध, क्या है? ध। देखिएगा क्या निकालेंगे? आ, क्या निकालेंगे? आ। अंतिम वर्ण क्या है? आ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ, यही है। यदि आ के बाद आ आएगा तो भी क्या हो जाएगा? आ, क्या हो जाएगा? आ। वहां देखिए। ठीक, बताइए आगे क्या बचा? ऐसा शब्द बचा है, वो भी कैसा? हलंत वाला, कैसा? हलंत वाला। ठीक, पीछे क्या बचा? स्पद, क्या बचा? स्पद। बताओ आ के बाद आ आएगा, क्या हो जाएगा? आ, क्या हो जाएगा? आ क्या है? स्वर, स्वर की क्या लग जाती है? मात्रा। सबको मिलाएंगे क्या बनेगा? श्रद्धा आस्पद, यही बनना है। ठीक, बताइए ये जो द है ये पूरा था, इसमें से हमने क्या कर दिया था? ये आ निकाल दिया था, तो इसको क्या किया हमने? हलंत लगा दिया। क्या कर दिया? हलंत लगा दिया। ये दोनों स्वर मिले, क्या हो गया? आ हो गया। स्वर है, स्वर की क्या लग जाती है? मात्रा। जब सबको मिलाएंगे शब्द क्या बनेगा? श्रद्धा आस्पद। ठीक, वैसे ही प्रेरणास्पद में अंतिम वर्ण क्या है? आ। अंतिम क्या है? आ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ। ठीक, देखिएगा फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको वर्ण विश्लेषण ये समझ में नहीं आ रहा हो कि ये आ कहाँ से आ रहा है, तो आप वर्ण विश्लेषण देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिएगा बताइए क्या बचा? प्रेरण, क्या बचा? प्रेरण, ये बचा, वो भी कैसा? हलंत वाला। पीछे क्या बचा? स्पद, क्या बचा? स्पद। बताओ आ के बाद आ आएगा तो क्या हो जाएगा? आ की क्या लग जाएगी? मात्रा, क्योंकि स्वर हमने पढ़ा था स्वरों की क्या लग जाती है? मात्रा। सबको मिलाएंगे शब्द क्या बनेगा? प्रेरणास्पद। क्या बनेगा? प्रेरणास्पद, यही बनेगा। चलिएगा अगला शब्द आपने किया होगा, मिलान करिए सही किया या गलत बताइए। मिथ्या में आधा क्या है? था। पूरा क्या है? या में किसकी आवाज़ आ रही है? आ की। बताइए पीछे क्या है? आ, क्या है? आ। ठीक, बताइए ये कैसा बचा है? मिथ्य, वो भी कैसा? हलंत वाला, यही बचना है। ठीक है, बताइए पीछे क्या बचा है? चार, क्या बचा है? चार। आ के बाद आ आएगा तो क्या हो जाएगा? आ, क्या हो जाएगा? आ क्या है? स्वर, स्वर की क्या लग जाती है? मात्रा। बताइए शब्द क्या बनेगा? मिथ्याचार, यही बनना है। ठीक, बिल्कुल आपने किया होगा, इसका मिलान करिए।
देखिएगा अगला शब्द क्या है, लेखा। लेखा में किसकी आवाज़ आ रही है, आ की। किसकी आ रही है, आ की। पीछे क्या है, आ। बताइए, लेखा से आ निकल गया तो क्या बचा, लेख। कैसा, वो भी हलंत वाला। पीछे क्या बचा, गार। क्या बचा, गार। देखिएगा आ इसलिए आ हमने बाहर निकाल लिया, ये ले कैसा बचा, और गार इसलिए बचा कि हमने यहाँ का आ यहाँ पर निकाल लिया। बताओ आ के बाद आ आएगा, क्या हो जाएगा, आ क्या है, स्वर। स्वर की क्या लग जाती है, मात्रा। सबको मिलाएंगे, शब्द क्या बनेगा, लेखागार। क्या बनेगा, लेखागार। यही बनना है, ठीक। चलिएगा इसी क्रम में कुछ और शब्द देखते हैं। देखिएगा प्रथम शब्द क्या है, शिला। इसका अंतिम वर्ण क्या है, आ। बताओ ला में किसकी आवाज आ रही है, आ की। ठीक। इसके बाद आसन में क्या है, आ। क्या है, आ। बताइए, ये निकाल लिया। यहाँ क्या बचा, सिल। कैसा, हलंत वाला। ठीक। बताइए पीछे क्या बचा, सन। ठीक, यही बचना है, सन ही होगा। देखिएगा ठीक। बताओ दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, आ। क्या हो जाएगा, आ क्या है, स्वर। स्वर की क्या लग जाती है, मात्रा। सबको मिलाएंगे क्या बनेगा, शिलासन। ठीक। पत्थर के बैठने का जो स्थान होता है, पत्थर पर बैठने का जो स्थान होता है, उसे कहा जाता है शिलासन। क्या कहा जाता है, शिलासन। भाषा आबद। बताओ भाषा में अंतिम वर्ण क्या है, आ। क्या है, आ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। ठीक। बताइए यहाँ क्या बचा है, भाष। कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा है, बद्ध। क्या बचा है, बद्ध। बताओ आ को आ से मिलाएंगे क्या हो जाएगा, आ क्या है, स्वर। स्वर की क्या लग जाती है, मात्रा। और शब्द क्या बनेगा, भाषाबद्ध। जो भाषा से बंधा होता है उसे कहा जाता है भाषा आबद्ध। क्या कहा जाएगा, भाषा आबद्ध। ठीक। देखिएगा अगला क्या है, कारा धन आबाद। बताओ कारा में अंतिम वर्ण क्या है, आ। क्या है, आ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। यही है। बताओ आगे क्या बचा, कार। वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा है, वास। पीछे क्या बचा है, वास। ठीक। बताओ आ के बाद आ आएगा तो क्या हो जाएगा, आ। क्या हो जाएगा, आ क्या है, स्वर। स्वर की क्या लग जाती है, मात्रा। और शब्द क्या बनेगा, सबको मिलाएंगे, कारावास। क्या बनेगा, कारावास। यही बनना है, ठीक। चलिएगा अंतिम है प्रेक्षा धन आगार। प्रेक्षा धन आगार। बताइए प्रेक्षा में अंतिम वर्ण क्या है, आ। क्या है, आ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। यही है। बताइए जब इसमें से आ निकल गया तो प्रेक्ष कैसा बचा, हलंत वाला। कैसा बचा, हलंत वाला। उसके बाद क्या बचा, आ हमने यहाँ निकाल लिया, क्या बचा, गार। क्या बचा, गार। आ के बाद आ आएगा तो क्या हो जाएगा, आ की क्या लग जाती है, मात्रा। क्या लग जाती है, मात्रा। बताओ सबको मिलाएंगे, शब्द क्या बनेगा, प्रेक्षागार। क्या बनेगा, प्रेक्षागार। यही बनना है, ठीक। आपने जो किया होगा उसका मिलान कीजिए। ये थे हमारे दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण, और दीर्घ स्वर संधि में भी किससे संबंधित, आ से संबंधित। ठीक। आ के बाद आ आया तो भी क्या हो गया, आ हो गया। आ के बाद आ आया तो क्या हो गया, आ हो गया। और आ के बाद आ आया तो भी क्या हो गया, आ हो गया। और आ के बाद आ आया तो भी क्या हो गया, आ हो गया। ठीक। ये हमने बहुत अच्छे से समझे। इनसे संबंधित हमने उदाहरण देखे, उदाहरणों को लिखा, उनको सत्यापित किया और समझने की कोशिश की कि कौन सा शब्द कहाँ किस तरह का था, और उसमें से कौन से वर्ण को हमने निकाला और किस तरह से ये बने हैं। ठीक। इससे संबंधित हमने उदाहरण देखे। अब हम अगला जो उदाहरण देखेंगे वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ई से संबंधित। ठीक। चलिएगा हम ई वाले उदाहरण देखते हैं दोस्तों। आ से संबंधित देख चुके थे। देखिएगा यदि ई धन ई के बाद ई आएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। ठीक। यदि इस तरह से होगा तो भी क्या हो जाएगा, ई। उसके बाद यदि छोटा ई और बड़ा ई आएगा तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। ठीक। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी दीर्घ ई होगा और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी दीर्घ ई होगा तो ये दोनों भी मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई। क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई। ठीक। और इसके बाद अंतिम हो जाएगा, यदि कैसा हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ ई के बाद द्वितीय शब्द का पहला वर्ण छोटा ई होगा तो ये दोनों भी मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई। ठीक। तो हमारे पास क्या आया, यदि अंतिम पद में
प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई होगा, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ई होगा तो क्या हो जाएगा दीर्घ ई। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा ई होगा और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण दीर्घ ई होगा तो क्या हो जाएगा दीर्घ ई। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ ई होगा और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी दीर्घ ई होगा तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे दीर्घ ई। और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ ई होगा और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण छोटा वाला ई होगा तो ये दोनों भी मिलकर क्या हो जाएंगे दीर्घ ई। जहाँ पर हमें इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी वहाँ के कौन से ई का आगम होगा दीर्घ ई का। देखिएगा इससे संबंधित कुछ उदाहरण लिखते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, किसको देखते हैं ई ए, किसको देखते हैं देखिएगा कुछ उदाहरण लिखता हूँ मैं। हरि धन इच्छा, क्या लिखा हरि धन इच्छा। अपने स्तर पर इनको करते जाइए, उदाहरण कम करेंगे दोस्तों। अभी धन इष्ट, अभी धन इष्ट, ये बहुत सी बार परीक्षा में पूछा गया है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। अभी धन इष्ट, क्या लिखा दोस्तों हमने अभी धन इष्ट। उसके बाद एक और शब्द लिखते हैं कवि धन इंद्र, इसी क्रम में हो जाएगा दोस्तों, इसी से मिलता जुलता। रवि धन इंद्र, क्या हो जाएगा रवि धन इंद्र, हरि धन इच्छा, अभिष्ट, कविंद्र, रविंद्र और एक शब्द और लिखते हैं हम कपि धन इंद्र, क्या लिखा दोस्तों कपि धन इंद्र। इस तरह से हमारे पास कितने उदाहरण हो गए 3 2 5। आइएगा इनको सत्यापित करते हैं, आप अपने स्तर पर करिएगा। देखिएगा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है ई, क्या है ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है ई। जहाँ ई के बाद ई आएगा दोनों मिलके क्या हो जाएंगे दीर्घ ई। ठीक, बताइए आगे क्या बचा हर, कैसा हलंत वाला, कैसा हलंत वाला। पीछे क्या बचा छा, क्या बचा छा। बताओ ई के बाद ई आएगा क्या हो जाएगा दीर्घ ई। दीर्घ ई की ये क्या है स्वर, बताओ स्वर की क्या लग जाती है मात्राएं, क्या लग जाती है मात्राएं। बताओ दीर्घ ई की मात्रा किधर से लगेगी इधर से। शब्द को मिलाएंगे क्या बनेगा हरिच्चा, क्या बनेगा हरिच्चा, यही बना हरिच्चा। ठीक, आइएगा दूसरा शब्द देखते हैं। बताओ अभी में अंतिम वर्ण क्या है ई, अंतिम वर्ण क्या है ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है ई। जहाँ पर ई के बाद ई आएगा दोनों मिलके क्या हो जाएंगे दीर्घ वाला ई। बताइए आगे क्या बचा अब, वो भी कैसा हलंत वाला, कैसा हलंत वाला। पीछे क्या बचा स्ट, क्या बचा स्ट। ठीक, बताओ ई के बाद ई आएगा क्या हो जाएगा दीर्घ ई। दीर्घ ई की क्या लग जाएगी मात्रा, क्या लग जाएगी मात्रा। शब्द को मिलाएंगे क्या बनेगा अभिष्ट, क्या बनेगा अभिष्ट, यही बनना। ठीक, चलिएगा आगे देखते हैं। अगला शब्द क्या है कवि धन इंद्र। बताओ कवि में अंतिम वर्ण क्या है ई, क्या है ई। बताइए द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है ई। ठीक, बताइए आगे क्या बचा कौ, क्या बचा कौ, वो भी कैसा हलंत वाला। पीछे क्या बचा अंदर, क्या बचा अंदर। बताओ ई के बाद ई आएगा क्या हो जाएगा दीर्घ ई, क्या हो जाएगा ई के बाद ई आएगा तो क्या हो जाएगा दीर्घ ई। ठीक, बताओ कवि में अंतिम वर्ण क्या है ई। इंद्र में प्रथम वर्ण क्या है ई। बताओ ई के बाद ई आया क्या हो गया ई। बताओ ई क्या है स्वर, स्वर की क्या लग जाती है मात्रा और किधर से लगेगी इधर से। सबको मिलाएंगे क्या बनेगा कविंद्र, क्या बनेगा कविंद्र, यही बनना है। चलिएगा अगला वर्ण शब्द देखते हैं। बताइए रवि में अंतिम वर्ण क्या है ई, क्या है ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है ई। ठीक, बताइए आगे क्या बचा रव, कैसा हलंत वाला, कैसा हलंत वाला। पीछे क्या बचा अंदर, क्या बचा अंदर। ई के बाद ई आया बताओ क्या हो गया दीर्घ ई, यही होना है। बताओ स्वर है, स्वर की क्या लग जाती है मात्राएं, क्या लग जाती है मात्राएं। शब्द क्या बनेगा रविंद्र, क्या बनेगा रविंद्र। और अधिकतर आपने कैसा शब्द लिखा देखा होगा रविंद्र, जो क्या है गलत है, क्या है गलत है। रविंद्र कैसा लिखा जाएगा इधर से बड़ी ई, रविंद्र में बड़ी ई लगी होती है। बड़ी ई क्यों लगी होती है, जहाँ भी ई के बाद ई आएगा ये दोनों स्वर मिलके क्या हो जाएंगे दीर्घ ई का निर्माण करेंगे। बताओ रवि ऐसा होता है इंद्र ऐसा होता है। ठीक, बताओ दोनों मिलेंगे क्या हो जाएगा दीर्घ ई। दीर्घ ई की क्या लग जाएगी मात्रा और रविंद्र कैसा बनेगा ऐसा। अधिकतर दीवारों पे या कहीं पर भी पाठ्य पुस्तक में अखबार में सब जगह कौन सा रविंद्र आता है ऐसा। ठीक, जो कि क्या है गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्वरों की वजह से ये दीर्घ हो गया है। ठीक, आगे देखते हैं कपि धन इंद्र। बताइए कपि में अंतिम वर्ण क्या है ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है ई, यही है। ई के बाद ई आएगा तो क्या हो जाएगा दीर्घ ई। देखिएगा क्या हो जाएगा दीर्घ ई। बताइए आगे क्या बचा कप, कैसा हलंत वाला। बताइए
पीछे क्या बचा, अंदर क्या बचा, अंदर, यही बनना है। बताओ ई के बाद ई आया तो क्या हो गया, दीर्घ ई। बताओ दीर्घ की क्या लग जाएगी, मात्रा। सबको मिलाएंगे, शब्द क्या बनेगा, कपिंद्र। क्या बनेगा, कपिंद्र। यही बनना है, ठीक, यही बनना है। चलिएगा एक शब्द और लिखता हूँ दोस्तों मैं, वो आप अपने स्तर पे करिएगा। मणिधन इंद्र। क्या लिखा हमने, मणिधन इंद्र। आप अपने स्तर पर इस शब्द का संधि करिएगा, ठीक। संधि विग्रह हमने किया, संधि विच्छेद किया। इस शब्द को आप देखिएगा, ये था दोस्तों ई से संबंधित उदाहरण। क्या था, ई से संबंधित उदाहरण। अब हम देखते हैं अगला, किससे संबंधित, छोटे ई और दीर्घ ई से संबंधित उदाहरण। जहां पर लघु ई और दीर्घ ई आएगा, ये दोनों मिलकर भी क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई। क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई। चलिएगा इससे संबंधित उदाहरण लिखते हैं। कपिधन ईश्वर। क्या लिखा हमने, कपिधन ईश्वर, ठीक। इसी संबंधित क्या हो जाएगा, कविधन ईश्वर। क्या लिखा हमने, कविधन ईश्वर, ठीक। इसी से संबंधित हो जाएगा परिधन इच्छा। क्या हो जाएगा, परिधन इच्छा। यही होना है, ठीक। इसी क्रम में हो जाएगा हरिधन इच्छा। क्या हो जाएगा, हरिधन इच्छा। यही होना है, हरिधन इच्छा की जगह करेंगे दोस्तों हम हरिधन ईश। क्या हो जाएगा, परीक्षा, हाँ हरिधन इच्छा नहीं, हरिधन ईश। क्या हो जाएगा, हरिधन ईश, ठीक। और लिखते हैं दोस्तों, या लिख देते हैं, क्या लिख देंगे हम, विधन इक्षण। क्या लिखा हमने, विधन इक्षण। क्या लिखा, विधन इक्षण। इसी क्रम में हो जाएगा दोस्तों मुनि धन ईश। क्या हो जाएगा, मुनि धन ईश। यही होना है, ठीक। चलिएगा कितने हो गए, 1 2 3 4। चलिएगा ये उदाहरण आया हमारे पास। अब हम करते हैं इनको सत्यापित, समझने की कोशिश करते हैं। चलिएगा देखिएगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, बताइए क्या है, ई। क्या है, ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, दीर्घ ई। बताइए आगे क्या बचा, कप। क्या बचा, कप, वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, शवर। क्या बचा, शवर। ई के बाद ई आएगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई। क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई। दीर्घ ई की क्या लग जाएगी, मात्रा। सबको मिलाएंगे, शब्द क्या बनेगा, कपीश्वर। क्या बनेगा, कपीश्वर। यही बनना है, ठीक। आइएगा दूसरा शब्द देखते हैं। बताइए प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, दीर्घ ई, ठीक। बताइए आगे क्या बचा, कव। क्या बचा, कव, वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, शवर। क्या बचा, शवर। ई के बाद ई आएगा, बताओ क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। दीर्घ की क्या लग जाएगी, मात्रा। क्या लग जाएगी, मात्रा। सबको मिलाएंगे, शब्द क्या बनेगा, कविश्वर। क्या बनेगा, कविश्वर। ये बनना, ठीक। आइएगा परिधन इच्छा। बताइए परि में अंतिम वर्ण क्या है, ई। क्या है, ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, दीर्घ ई। यही है, ठीक। बताइए आगे क्या बचा, पर। कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, क्ष। क्ष। क्या बचा, क्ष। बताओ ई के बाद ई आएगा, ई के बाद ई आएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, दीर्घ वाला ई। बताओ दीर्घ की क्या लग जाएगी, मात्रा। सबको मिलाएंगे, शब्द क्या बनेगा, परीक्षा। क्या बनेगा, परीक्षा। ये बनना, ये बनना दोस्तों, हाँ परीक्षा, ठीक। आगे क्या है, हरिधन ईश। क्या है, हरिधन ईश। बताइए हरि में अंतिम वर्ण क्या है, ई। पीछे क्या है, दीर्घ ई। यही होना है। बताइए आगे क्या बचा, हर। क्या बचा, हर। पीछे क्या बचा, श। बताओ दोनों को मिलाएंगे, क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। ई के बाद ई आएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। दीर्घ की क्या लग जाएगी, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, हरीश। क्या बनेगा, हरीश। यही बनना है, ठीक। बताइए अगला शब्द देखते हैं, विधन इक्षण। बताइए वी में अंतिम वर्ण क्या है, ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, दीर्घ ई। बताओ वह कैसा बचा, आधा। कैसा बचा, आधा। पीछे क्या है,
क्षण। ठीक, बताओ ई के बाद ई आएगा तो कौन सा ई हो जाएगा, दीर्घ ई। दीर्घ ई की क्या लग जाएगी, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, विक्षण। क्या बनेगा, विक्षण। ठीक, यही बनना है। चलिएगा अगला शब्द है मुनि धन ईश। क्या है, मुनि धन ईश। मुनि में अंतिम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ई। क्या है, ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, ई। ये कहाँ से निकल रहे, हम बहुत सी बार कह चुके, सुन चुके, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगला बताइए, मुनि में से ई निकल गया, क्या बचा, मुन। वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या है, शय। बताओ दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। दीर्घ की क्या लग जाएगी, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, मुनीश। क्या बनेगा, मुनीश। ये बनेगा। ठीक, तो ये थे हमारे ई के बाद दीर्घ ई आएगा तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। ठीक, इससे संबंधित उदाहरण अब हम देखते हैं। दीर्घ ई से संबंधित, दीर्घ ई के बाद दीर्घ ई आएगा तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला देखते हैं दोस्तों। यदि दीर्घ ई के बाद दीर्घ ई आएगा तो ये दोनों भी मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई। चलिएगा इससे संबंधित उदाहरण देखते हैं। एक शब्द लिखा हमने, लक्ष्मी धन ईश। क्या लिखा, लक्ष्मी धन ईश। इसी से मिलता जुलता शब्द लिखते हैं दोस्तों, रजनी धन ईश। क्या लिखा, रजनी धन ईश। ये हो जाएगा। ठीक, इसके बाद लिखते हैं नारी धन ईश्वर। क्या लिखेंगे, नारी धन ईश्वर। ठीक, इसी से मिलता जुलता हो जाएगा दोस्तों हमारे पास मही धन ईश। क्या हो जाएगा, मही धन ईश। कितने उदाहरण हो गए, 4। कितने हो गए, 4। एक और लिख देते हैं दोस्तों इसी से मिलता जुलता, नदी धन ईश। क्या हो जाएगा, नदी धन ईश। ठीक, आइएगा इस तरह से हमारे पास उदाहरण आए। बताओ सब में क्या दिख रहा है, दीर्घ ई दिख रहा है। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी क्या दिख रहा है, दीर्घ ई दिख रहा है। बताओ दोनों स्थान पर क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई। आइएगा इसको सत्यापित करते हैं। बताइए, लक्ष्मी में अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ ई। क्या है, दीर्घ ई। बताओ दीर्घ ई की मात्रा किधर से लगती है, इधर से। ठीक, बताइए द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, दीर्घ ई। क्या है, दीर्घ ई। आगे क्या बचा, लक्ष्म। क्या बचा है, लक्ष्म। वो भी कैसा, हलंत वाला। ये बचना है। पीछे क्या बचा है, श। क्या बचा है, श। दीर्घ ई के बाद दीर्घ ई आएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। बताओ दीर्घ की क्या लग जाएगी, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, लक्ष्मीश। क्या बनेगा, लक्ष्मीश, अर्थात लक्ष्मी के स्वामी। ईश का मतलब क्या होता है, स्वामी। रजनी धन ईश। रजनी का मतलब रात्रि, ईश का मतलब स्वामी। ठीक, बताइए रजनी में अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ ई। क्या है, दीर्घ ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, दीर्घ ई। आगे क्या बचा, रजन। क्या बचा, रजन। वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, शे। बताओ ई के बाद ई आएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। दीर्घ ई की क्या लग जाएगी, मात्रा। सबको मिलाएंगे, शब्द क्या बनेगा, रजनीश। और रजनीश किसे कहा जाता है, चंद्रमा को। किसको कहा जाता है, चंद्रमा को। बताओ रात्रि का स्वामी कौन है, चंद्रमा। कौन है, चंद्रमा। रजनीश। ठीक, कैसा हो जाएगा, रजनीश। अगला देखते हैं, नारी धन ईश्वर। बताओ नारी में अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, दीर्घ ई। यही होना है। आप वैसे कर सकते हो, आराम से इसको करिएगा। बताओ आगे क्या बचा, नार। कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, शवर। क्या बचा, शवर। दीर्घ ई के बाद दीर्घ ई आएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। बताओ दीर्घ की क्या लग जाती है, मात्रा। सबको मिलाएंगे क्या बनेगा, नारीश्वर। क्या बनेगा, नारीश्वर। ठीक, इसी क्रम में अगला शब्द है। बताओ मही का अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, दीर्घ ई। बताइए आगे क्या बचा, जब ई निकल गया तो क्या बचा, मह। वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, शय। बताओ दीर्घ ई के बाद दीर्घ ई आएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। यही होना है। बताओ दीर्घ ई की क्या लग जाएगी, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, महिष। क्या बनेगा, महिष। ठीक है दोस्तों, अगला शब्द है हमारे पास नदी धन ईश। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, दीर्घ ई। बताओ आगे क्या बचा, नद। कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, शय। बताओ ई के बाद ई आया, क्या हो गया, दीर्घ ई। दीर्घ क्या लग गई, मात्रा। शब्द क्या बना, नदीश। क्या बना, नदीश। ठीक, यही बनना है। ठीक, ये जहां पर ई के बाद ई दिखाई देगा वहां पर भी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ ई। कौन सा हो जाएगा, दीर्घ ई। ये थे हमारे ई से संबंधित उदाहरण। और अंतिम बच जाता है, यदि दीर्घ ई के बाद छोटी ई आएगी तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ ई। ठीक, आइएगा इसको भी लिखते हैं।
आइएगा कौन सा है, यदि दीर्घ ई के बाद लघु ई आएगा, छोटा ई आएगा, तो भी ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई हो जाएंगे। आइएगा देखते हैं दोस्तों कौन सा हो जाएगा। एक शब्द लिखता हूँ मैं, सुधी धन इंद्र। क्या लिखा, सुधी धन इंद्र। फिर लिखते हैं हम दोस्तों, हिंदी धन इतर। क्या लिखा, हिंदी धन इतर। इसी क्रम में हो जाएगा शची धन इंद्र। क्या हो जाएगा, शची धन इंद्र। और इसी में हो जाएगा एक लक्ष्मी धन इच्छा। क्या हो जाएगा, लक्ष्मी धन इच्छा। अंतिम में दोस्तों हमारा, यदि दीर्घ ई के बाद छोटी ई आएगी तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई। क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। यही होना है, ठीक। चलिएगा देखते हैं, देखिएगा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ई, वो भी कौन सा, दीर्घ ई। बताओ सुधी में क्या है, दीर्घ ई, ठीक। पीछे क्या है, प्लस छोटी ई। इंद्र में क्या है, छोटी ई। इसको निकाल लिया। बताओ आगे क्या बचा, शुद्ध। कैसा, हलंत वाला। यही बचना है क्योंकि दीर्घ हमने यहाँ पर निकाल लिया है। उसके बाद क्या है, पीछे क्या बचा है, अंध्र। क्या बचा है, अंध्र, ठीक। बताओ दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। बताओ स्वर है, क्या लग जाएगी, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, सुधींद्र। क्या बनेगा, सुधींद्र, ठीक, सुधींद्र। ये बनना है। चलिएगा अगला शब्द देखते हैं। देखिएगा अंतिम, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ ई। क्या है, दीर्घ ई। यही होना है। हिंदी में कौन सा है, दीर्घ ई, ठीक। प्लस इतर में क्या है, ई, ठीक। आगे क्या बचा, हिंद। क्या बचा, हिंद। कैसा, हलंत वाला। कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, तर। क्या बचा, तर। बताओ दीर्घ ई के बाद छोटी आएगी तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएगी, दीर्घ ई। बताओ इसकी क्या लग जाएगी, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, हिंदी तर। क्या बनेगा, हिंदी तर। यही बनना है, ठीक। अगला शब्द देखिएगा, शची धन इंद्र। बताओ शची में अंतिम क्या है, वही दीर्घ ई। बताओ इंद्र में प्रथम वर्ण क्या है, ई, ठीक। बताओ क्या बचा, शच। क्या बचा, शच। पीछे क्या है, अंदर। क्या है, अंदर। बताओ दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई। क्या हो जाएंगे, दीर्घ ई। बताओ दीर्घ ई क्या लग जाएगी, मात्रा। क्या लग जाएगी, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, शचींद्र। क्या बनेगा, शचींद्र। यही बनना है, ठीक। देखिएगा अंतिम शब्द क्या है हमारा, लक्ष्मी धन इच्छा। क्या है, लक्ष्मी धन इच्छा। आप अपने स्तर पर इस शब्द को संधि करिएगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो सकता है, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या हो सकता है, और करिएगा। फिर हम इसको देखते हैं। आइएगा एक बार, ठीक। चलिएगा देखिएगा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ ई। क्या है, दीर्घ ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, ई। क्या है, ई। बताओ आगे क्या बचा, लक्ष्म। क्या बचा, लक्ष्म। वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, छा। क्या बचा, छा। बताओ दोनों मिलेंगे क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। दीर्घ ई क्या लग जाएगी, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, लक्ष्मी छा। क्या बनेगा, लक्ष्मी छा। यही बनना है, ठीक है दोस्तों। हमारे पास कुछ ई, दीर्घ ई और छोटी ई से संबंधित शब्द थे, उनको हमने देखा, समझा और लिखा, ठीक। यही होना था। चलिएगा इससे मिलता जुलता कुछ और उदाहरण और लिख सकते हैं हम। देखिएगा एक हो जाएगा, क्या लिखेंगे दोस्तों, मही धन इंद्र। क्या लिखा हमने, मही धन इंद्र। और इससे मिलता जुलता क्या हो जाएगा, एक शब्द और लिखते हैं, देखो, फणी धन इंद्र। क्या लिखा, फणी धन इंद्र। बताइए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, ई। बताओ आगे क्या बचा, मह। कैसा, वो भी हलंत वाला। पीछे क्या बचा, अंदर। क्या बचा, अंदर। बताओ इस ई के बाद ई आएगी, क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। मिला देंगे सबको, क्या हो जाएगा, महेंद्र। क्या हो जाएगा, महेंद्र। यही होना है। चलिएगा इसमें देखिएगा अंतिम शब्द क्या, अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, ई। बताओ क्या बचा यहाँ पे, फण। क्या बचा, फण। वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, अंदर। क्या बचा, अंदर। दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। सबको मिलाएंगे, शब्द क्या बनेगा, फणींद्र। यही बनना है, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास यदि दीर्घ ई के बाद छोटी ई आएगी तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ई, ठीक। ई के बाद ई, छोटी के बाद छोटी आएगा तो दीर्घ ई। छोटी के बाद दीर्घ ई आएगा तो भी क्या बनेगा,
बड़ी ई, दीर्घ ई के बाद दीर्घ ई आएगा तो भी क्या बनेगा दीर्घ ई के बाद छोटी ई आएगा तो भी क्या बनेगा दीर्घ ई। ठीक, तो ये देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि में आ से संबंधित उदाहरण, उसके बाद देखिए हमने ई से संबंधित उदाहरण। अब हम देखेंगे अगले क्लास में या अगले वीडियो में ऊ और री से संबंधित उदाहरण। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा इस तरह से हमारे पास उदाहरण आए और हमने इनको सत्यापित किया है। यदि आपके पास भी कोई बुक हो अच्छी सी पढ़ने वाली बुक हो तो आप उस बुक को उठाइए, उसमें से उदाहरण देखिए और उनको हल करने की कोशिश कीजिए। कौन सा शब्द कैसे इसका संधि विच्छेद हुआ, यदि संधि युक्त शब्द है तो फिर उसका संधि विच्छेद क्या होना चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे दोस्तों उतनी ज़्यादा आपकी शब्दों पर पकड़ बनती जाएगी और आपका शब्दकोश मजबूत होता जाएगा। ज़रूरत है दोस्तों आपको थोड़ी किताबों के ऊपर निगाह घुमाने की, सिर्फ आप लिमिटेड शब्दों से ही अपना काम नहीं चलाएं। ठीक है दोस्तों, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।